के लिए सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास यहाँ विजुअल C# आ रहा था। अब तक हम जो है वो कंसोल ऐप ले रहे थे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आके वेब को सिलेक्ट करना है और इसमें से हमें जो सिलेक्ट करना है ASP.NET एप्लीकेशन.NET फ्रेमवर्क। कोर की बात अभी नहीं करी, कोर मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो ASP.NET वेब एप्लीकेशन है मेरे पास, इसको मैंने ओके करा। अभी हम MVC पे काम नहीं कर रहे, सिंपल ASP पे काम कर रहे हैं, यानी वेब फॉर्म पे, ठीक है। तो एम्प्टी रख के वेब फॉर्म पे मैंने यहाँ पे चेक लगाया और इसको मैंने कर दिया ओके, ठीक है। मेरा एक प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आप सब भी क्रिएट कर लें जब तक मेरा क्रिएट हो रहा है। मैंने न्यू प्रोजेक्ट करा, मेरे पास न्यू प्रोजेक्ट हो चुका है, यहाँ पे आ रहा है वेब एप्लीकेशन 2, सही है। आपने करना क्या है, साइड में आपके पास सोल्यूशन एक्सप्लोजर आ रहा होगा। अगर सोल्यूशन एक्सप्लोजर नहीं आ रहा तो व्यू पे जाएंगे और यहाँ आने के बाद आप सोल्यूशन एक्सप्लोजर पे जाएंगे, ठीक है, यानी Ctrl+Alt+L। यहाँ आने के बाद आपके पास आपको ये नजर आएगा कि ये मेरे पास सोल्यूशन एक्सप्लोजर में क्या चीजें मौजूद है। यहाँ पे कोई भी वेब फॉर्म मौजूद नहीं है, वेब फॉर्म मैंने खुद लेना है। तो मैं प्रोजेक्ट पे जाऊंगी, ऐड न्यू आइटम मैंने करा और वेब फॉर्म जो है वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा। पहला पेज है तो इस चीज को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, इंडेक्स, ठीक है। वेब फॉर्म आ गया मेरे पास। यहाँ आपको डिजाइन नजर आ रहा होगा, डिजाइन स्प्लिट करूंगी तो कोड और डिजाइन आ रहा होगा, ठीक है। और सोर्स करूंगी तो पूरा का पूरा मुझे सोर्स नजर आ रहा होगा, जस्ट लाइक अ ड्रीम व्यूअर पे जैसे आपको नजर आता है, ठीक है। अच्छा, साइड में आपके पास टूल बार है, ठीक है, यानी आपके पास जितने भी टूल बॉक्सेस हैं जो आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि मुझे जो है वो यहाँ पे इस वाली डिफ को सिलेक्ट करना है। किस वाली को, इस वाली डिफ को सिलेक्ट करके काम करना है। इस पे कर्सर रखा है, यहाँ पे डिजाइन पे गए, डिजाइन पे जाने के बाद अब आप देखोगे यहाँ कर्सर ऑलरेडी आ रहा है। साइड में आपके जो है वो टूल बॉक्स है, इसमें मैं चली जाऊंगी। यहाँ पे मेरे पास जो टूल बॉक्स मौजूद है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो डाटा है, स्टैंडर्ड है, नेविगेशन है, ठीक है। नेविगेशन में जाने के बाद मैंने यहाँ से क्या सिलेक्ट किया है, मेन्यू। मेन्यू सिलेक्ट कर मैंने इधर ड्रैग कर दिया आगे यहाँ पे, ठीक है। या तो मैं इसको किसी डाटा सोर्स से बना लूं या मैं इसको खुद एडिट कर लूं। तो मैं अभी फिलहाल क्या कर रही हूँ, इसे एडिट कर रही हूँ, ठीक है। एडिट में आने के बाद मैंने यहाँ पे नेविगेशन बार में 4 आइटम्स ऐड करे। पहला जो है उसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ होम, प्रोडक्ट, तो हमारे पास यहाँ जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है अबाउट है और यहाँ मेरे पास क्या है, कॉन्टैक्ट, सही है। होम के ऊपर मेरे पास जो नेविगेट URL है वो मेरे पास यही लगेगी। मतलब क्या लगाऊं मैं यहाँ पे, यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लोगे इंडेक्स वाला, ठीक है, ओके कर दिया। अभी मैंने बाकी कुछ बनाया नहीं है, बाकी तो मैंने कुछ बनाया नहीं है, ना प्रोडक्ट का बनाया ना अबाउट का बनाया है। लेकिन मैं अबाउट पे भी जाके क्या कर रही हूँ, इस तरह से पेस्ट करा और इसका नाम मैं यहाँ पे चेंज करके क्या कर दूंगी, अबाउट, ठीक है। क्या अबाउट का जब मैं पेज बनाऊंगी तो वो इस तरह होगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या करा, कॉन्टैक्ट, सही है। प्रोडक्ट के नेस्टेड एलिमेंट होते हैं, तो मैं नेस्टेड जो बना रही हूँ यहाँ से ऐड कर रही हूँ ये चाइल्ड एलिमेंट। फिर प्रोडक्ट में सिलेक्ट किया चाइल्ड एलिमेंट, सही है। इसकी भी मैंने 4 आइटम कर दिए। 4 में से मैंने अब यहाँ पे अब लिखना शुरू करा लैपटॉप, ठीक है, होम अप्लायंस, मोबाइल, सही है। ये आपके पास नेस्टेड आ गए। इसको मैंने यहाँ पे करा ओके। अच्छा, इनके ऊपर मैंने कोई नेविगेशन अभी कुछ नहीं लगाई है,
वो मैं बाद में लगाऊंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया ओके। ये मेरे पास इस तरह आ गया। अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे आपको चला के दिखाऊं, आपके पास अभी साइड में कॉर्नर होके जैसा आपको डिजाइन में दिख रहा है ना, सही है, वैसे ही नजर भी आ रहा होगा। यही दिख रहा है ना डिजाइन में, व्हाट यू सी, ठीक है, व्हाट यू गेट व्हाट यू सी जो है वो हमारे पास यही है कि जो हमें दिख रहा है वही हमारे पास एग्जीक्यूट भी होगा। सही है। अब यहाँ पर मुझे इसको नेविगेशन बार को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, एक लाइन के अंदर करना है। ठीक है, इस मेन्यू को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद इधर देखो, इधर मैंने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आपने इसकी विड्थ को सेट करना है। विड्थ को मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे 100%। ठीक है, उसके बाद इसकी ओरिएंटेशन आ रही होगी जो कि वर्टिकल है, उसको मैंने कर दिया है हॉरिजॉन्टल। सेव करा, स्टॉप नहीं करा हुआ मैंने, इसको रन है। ठीक है, यहाँ आके मैंने अब इसको रिफ्रेश करा, हो गया ये। अब इनमें आपस में ना गैप है ना कोई कलर है। सही है, पहले तो मैं बैक कलर की बात करूंगी, तो बैक कलर मैं यहाँ पे आ रही हूँ, ये रहा बैक कलर। बैक कलर आकर आपने यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, या अगर आपने सेलेक्ट करना है तो कोई भी कलर यहाँ से आप पिक कर लो, तो ये वो कलर पिक कर लेगा। ठीक है, कलर पिक करेगा। कस्टम पे जाना है तो कस्टम पे आने के बाद आप यहाँ से कोई भी शेड सेलेक्ट कर सकते हो और फिर वो उस शेड की चीजें जो है वो आपको यहाँ पे खुद ही बता सकता है, या तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इसको मैंने कर दिया है ओके। या आपके पास ऊपर हेक्साडेसिमल का कोड है तो वो लेके आता, ये रहा। सही है, अब इनमें जो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, इस वाले को आपने सेव करा और यहाँ पे मैंने इसको रन कर दिया। पहली बात तो ये कि मुझे इसके कलर को चेंज करना है। ठीक है ना, मुझे क्या करना है, इसके कलर को चेंज करना है। जो कि ब्लू से लिखा हुआ आ रहा है, इसको पहले तो व्हाइट करना है। सही है, बेसिकली मेरे पास क्या है, ये मेन्यू आइटम है ना, और ये वो मेन्यू आइटम है जो कि चेंज नहीं हो सकते, इसे स्टैटिक कहते हैं। ये वो मेन्यू आइटम है, ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, हर मार्ट के या हर जो है वो वेबसाइट के हिसाब से सबके अपने अपने अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है ना, तो ये डायनामिक है, ये चेंज किया जा सकता है, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, होम, प्रोडक्ट, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टैटिक मेन्यू आइटम्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले मुझे इन पे काम करना है। तो यहाँ एक डायनामिक का आ रहा होगा, इसी के नीचे आपके पास स्टैटिक आ रहा होगा। ठीक है, मैंने कहा स्टैटिक मेन्यू आइटम। ठीक है, किस पे जा रही हूँ, मेन्यू आइटम स्टाइल। इस पे आने के बाद मैंने कहा हॉरिजॉन्टल पैडिंग 20 पिक्सेस हो गए। ठीक है, और वर्टिकली भी मैं दे रही हूँ 20 पिक्सेस, तो ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो मैं वर्टिकल कम करके 10 कर दूंगी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये 20 पिक्सेस की वजह से थोड़ा सा इसमें गैप आ गया। अब रहा सवाल ये कि इसका जो है वो कलर, 4 कलर की बात करूंगी अब मैं। ठीक है, वो मैंने कर दिया यहाँ पे व्हाइट। ठीक है, इसी में आपके पास ये रहा ना 4 कलर। अब मैं अगर आती हूँ फॉन्ट पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास देखो फॉन्ट को मैंने किया बोल्ड करना है या नहीं बोल्ड करना है, ट्रू कर दो, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। साइज अगर आपको यहाँ से कोई सिलेक्ट करना है, स्मॉलर, लार्ज, मीडियम, तो ये उस तरीके से यहाँ पे ये देखो एक्स्ट्रा लार्ज इस तरह आएगा। सही है, सही। इस चीज को सेव करा मैंने और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा रही हूँ। ये वाली चीज तो सेट हो गई मेरी। अब रह गया प्रोडक्ट के नीचे ये। ठीक है, ये मेरा डायनामिक कहलाता है। क्या कहलाता है, डायनामिक कहलाता है। तो मैं अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है, मैं आऊंगी अब डायनामिक
मेन्यू स्टाइल आ रहा है, डायनेमिक मेन्यू आइटम स्टाइल। यहाँ आने के बाद मैंने क्या करना है, बैक कलर लेना है, सेम जो उसका है वही उसका है। ओके करा, सेव करा, रिफ्रेश करा और चेक करा, आ रहा है। ठीक है, अब इनको स्पेस देना है, एक तो कॉर्नर से देना है और आपस में देना है, यानी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आएगी इसमें। ठीक है, तो बैक कलर हो गया मेरे पास। नीचे आ जाओ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पैडिंग इसकी मैंने यहाँ पे करी है 10 पिक्सेल्स और वर्टिकल पैडिंग भी मैंने यहाँ पे करी है 10 पिक्सेल्स। इसको सेव करा। ठीक है, डायनेमिक मेन्यू आइटम स्टाइल की बात कर रही हूँ, सही है। कलर इसका क्या करना है, व्हाइट करना है। आप इधर ही आके इसका क्या करोगे, 4 कलर को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से व्हाइट को सिलेक्ट करके ओके करा, अगेन सेव करा, पेज रिफ्रेश करा, अब आपके पास ये आ रहा है। मैं चाहती हूँ होवर के ऊपर मुझे पता चले, सही है, तो मुझे एक कलर सेट करना है होवर के ऊपर, लाइट कलर, इसका लाइट शेड करना है। ये डायनेमिक मेन्यू स्टाइल था, इसके ऊपर आ रहा होगा डायनेमिक होवर स्टाइल। डायनेमिक होवर स्टाइल के ऊपर मैं क्या चीज चेंज करना चाहती हूँ, बैक कलर। ठीक है, सिलेक्ट मेरे पास ये वाला था, मैंने इसका हल्का शेड ये सिलेक्ट कर लिया, ओके करा, सेव करा, रिफ्रेश करके दिखा रही हूँ। अभी मैंने इस वाले का करा है, सही है। अब ऊपर वाले का भी मुझे करना है, वो मेरे पास क्या है, स्टैटिक है। यही कलर का शेड मैंने यहाँ से कॉपी करा और अब मैं मूव करूंगी नीचे की तरफ, स्टैटिक होवर स्टाइल, बैक कलर, जाके पेस्ट कर दिया, सही है। सेव करा, पेज रिफ्रेश करा, सही है। इतनी बात समझ में आई। यहाँ मेरे पास नेविगेशन है इस तरीके से, जो अब आपके पास वेबसाइट होती है। वेबसाइट में अगर आपने देखा होगा, एक आपकी साइड नेविगेशन चल रही होती है, ठीक है। अगर साइड नेविगेशन नहीं भी चल रही तो यहाँ मेरे पास वेबसाइट का कंटेंट होता है और साइड में मेरे पास क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है और नीचे मेरे पास क्या आता है, फुटर आता है, सही है। अब मुझे यहाँ पे बीच का जो कंटेंट है वो डिजाइन करना है कि मेरा जो कंटेंट है वो मेरे पास किस तरीके से रहेगा। सोर्स पे आ जाओ, जब मैं सोर्स पे आ रही हूँ, ये मेरे पास ये डिव जो है वो किस चीज की मैंने बंद करी, किस चीज की डिव है, नेविगेशन की है, ठीक है। इस नेविगेशन की डिव के नीचे मैंने कहा कि मुझे जो लेना है वो है, मेरे पास एक सेक्शन है वो लेना है, सही है। और सेक्शन के बाद हम यहाँ भी क्या लेंगे, फुटर। ठीक है, सेक्शन में अगर आपको यहाँ भी काम करना है, देखो यहाँ मेरे पास सोल्यूशन एक्सप्लोजर है। इसके अंदर मैं अगर बात करती हूँ कि मेरे पास जो सोल्यूशन एक्सप्लोजर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इधर मुझे अगर कोई फोल्डर बनाना है, CSS रखनी है, बूटस्ट्रैप की फाइल रखनी है, तो मैं यहाँ रख सकती हूँ। बात समझ में आ रही है। कहाँ रखूंगी, यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाकर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो एक। अच्छा, पहले मैं इसको स्टॉप करूंगी वरना यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ आने के बाद मैंने कहा कि मुझे जो है वो क्या करना है, एक ऐड करना है। क्या ऐड करना है, न्यू फोल्डर। और न्यू फोल्डर के अंदर लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिख दिया CSS, ठीक है। CSS की जो भी फाइल होगी वो यहाँ आ जाएगी। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के लिए आपने बनाया है तो JS कर सकते हो, ठीक है। या इस फोल्डर को सोर्स का नाम दे दो और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट जो भी बूटस्ट्रैप के फोल्डर्स हैं वो आप यहाँ लाके क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। बात समझ में आ गई। या डायरेक्टली आपको सीरियल लिंक देना है तो आप सीरियल लिंक भी दे सकते हो बूटस्ट्रैप का। सीरियल लिंक हम यहाँ अपने हेड में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह।
यार मैं कुछ और करता हूँ, मैं तुम करो जो इसके बाद वो करो क्या करता हूँ। लिंक हमने यहाँ बूटस्ट्रैप की लगा दी, इसके साथ स्क्रिप्ट की फाइल होती है जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? फॉर्म के नीचे यहाँ पे, सही है। यहाँ पर ये हमने स्क्रिप्ट लगा दी। अभी हम करेंगे यहाँ, सही। ये मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया। ये आप इंटरनेट से बूटस्ट्रैप के लिंक ले सकते हो। मैंने बूटस्ट्रैप का जो लिंक है वो आप नेट पे CDN लिखोगे गूगल पे, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ स्क्रिप्ट रखी है, यहाँ मैंने इसका लिंक रखा है ताकि इस पे बूटस्ट्रैप जो है वो क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए, सही है। सेक्शन में आने के बाद मैं अब इसके ऊपर क्लास दे रही हूँ कि ये क्लास है, और क्लास हम यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, ठीक है। आ रही है अब यहाँ पे लिंक पिक हो रहा है, सही है। कंटेनर फ्लोट यहाँ पे मैंने दे दिया। अब इधर आ जाओ, इसके अंदर मैंने एक डिव बनानी है। ये कोई VS कोड का है नहीं कि मैं डिव लिखूँ, डॉट लगाऊं और ये बन जाए, यहाँ मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे बनाना किस तरीके से, ये देखो। सबसे पहली बात है कि यहाँ जो मेरे पास वेब है, ठीक है, इसको मैं चला के दिखा रही हूँ। मुझे यहाँ पे एक रॉ लेनी है, उसके 2 कॉलम करने हैं। हाफ पे आपका एडवर्टाइजमेंट चलेगा, हाफ से भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ 75% जो है वो आपका कंटेंट है, 25% आपका एडवर्टाइजमेंट का है। तो यहाँ पे पहले एक रॉ लेंगे, उसके हमें क्या बनाने हैं, 2 कॉलम बनाने, सही है। तो मैंने यहाँ पे इसको डिव लिया, इसको मैंने यहाँ पे क्लास दे दी कि भाई ये मेरे पास जो क्लास है वो क्या है, इसके पास रॉ है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे 2 डिव बनानी है इसके अंदर। इसके ऊपर क्लास लगेगी आपके पास, कॉल डैश MD डैश 9। इस रॉ पे मैं एक स्टाइल दे रही हूँ, मिनिमम हाइट, ठीक है। कम से कम हाइट इसकी जो है वो 400 पिक्सेल्स है, ठीक है। ये फुटर है, फुटर के अंदर मैंने सिर्फ अभी क्या बनाया है, एक डिव बनाई है, और इसके अंदर मैं एक हेडिंग 5 लगा रही हूँ जिसपे मैंने लिखा हुआ है फुटर, सही है। अब इधर देखो, इस डिव के ऊपर अगर मुझे कोई कलर देना है, कुछ देना है ना, तो यहाँ इनकी प्रॉपर्टीज आ रही होती है, ठीक है। कोई अगर चीजें आपको सेट करनी है, अल्फाबेट या, ठीक है, तो उस हिसाब से आपके पास यहाँ पे आती है। इधर आ जाओ, इसके डिजाइन पे आई मैं, ये मेरे पास डिव बनी हुई है, ठीक है। अब मुझे इस हेडिंग 5 को कुछ देना है तो मैं यहाँ से इसको सेट कर सकती हूँ। हॉरिजॉन्टल है, ओरिएंटेशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आने के बाद अगर आपको यहाँ पे ये आ रहा है बैकग्राउंड कलर, सही है, यहाँ से मैंने दे दिया कोई ग्रे कलर का, ठीक है। Starship must be a part of the current project, must be website or web application.
कह रहा है ये अनेबल टू एडिट है। एक मिनट, हाँ सोर्स, चलो मैं खुद ही लगा देती हूँ। बैक कलर ग्रे, सही है, और इसके डिजाइन पे ये ग्रे हो गया, सही है। आ रहे हैं यहाँ पे कुछ गैप के बाद 400 पिक्सेस के बाद, सही है। अब मुझे यहाँ पे कलरिंग के हिसाब से सेट करना है। देखो कलर के हिसाब से सेट करते हो या कोई और पैटर्न के हिसाब से सेट करना है तो आप उस हिसाब से भी सेट कर सकते हो। अच्छा, मिनिमम हाइट इसकी अगर 500 करती हूँ, देखो सेव करा तो ये जो है वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा फुटर नीचे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 2 कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये वाली जो डिफ है जहाँ पे ये 3 लगा हुआ है, आ रहा है ना सर, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट पे जाके एक मिनट व्यू पे जाके इसके टूल बॉक्स को मैंने ओपन करा, ठीक है। इसको स्टॉप कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहिए, ये तो मेरा कंटेंट है। इसके अंदर अगर आप देखो स्टैंडर्ड का जब मैं खोलूंगी ना तो यहाँ एक ऐड रोटेटर आता है, ठीक है। ये आपने ड्रैग करके कहाँ रखना है, इस 3 वाले में रखना है, सही है। स्टैंडर्ड से आपने ड्रैग करना है, ड्रैग करके आपने ये रखना है। ये ASP का ऐड रोटेटर है, ठीक है। इसका क्या है डिजाइन दिखा रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे मेरे पास ये इस तरह, जब मैं इस पे आती हूँ वो कहता है कि एडवर्टाइजमेंट लेके कहाँ से आनी है, वो आपने डाटा सोर्स जो है वो सिलेक्ट करना है। मेरे पास फिलहाल कोई डाटा सोर्स नहीं है, मैंने कहा मुझे न्यू डाटा सोर्स करना है। अब डाटा बेस में से उठा कर लाऊं या मैं XML की फाइल बनाऊं, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। तो बाय डिफॉल्ट हम अभी क्या कर रहे हैं, अपनी XML की एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने ओके करा। यहाँ डाटा फाइल, यानी आपके पास अगर कोई फाइल है तो उसको ब्राउज कर लो या तो उसका कोई नाम दे दो। मेरे पास यहाँ पे अभी कोई फाइल मौजूद नहीं है, तो मुझे सबसे पहले क्या करनी है, यहाँ पे एक XML की फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो हमने ड्रैग कर दिया। इसके बाद हमें करना क्या है, ये अटैच हो चुका है। तो जब मैं कॉन्फ़िगर करूंगी ना तो मैं यहीं से कॉन्फ़िगर करूंगी, सही है। तो प्रोजेक्ट पे आने के बाद आपने एक ऐड न्यू आइटम पे गए और आप यहाँ आ रहे हो डाटा, और यहाँ से आपने एक XML फाइल को लिया, ठीक है, और इसका नाम मैंने रख दिया एड्स, सही है। ऐड करा, XML फाइल मेरे पास आ गई है। XML फाइल में फिलहाल कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ आगे मैं इसको क्या कर रही हूँ, डाटा कॉन्फ़िगर में इसको मैंने ब्राउज करी, ये आ रही मेरे पास XML फाइल, ओके, ठीक है। इसके बाद मैंने ओके कर दिया तो ये इसके साथ कॉन्फ़िगर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो पहले फाइल बनाओ, फिर इसको कॉन्फ़िगर करो, फिर मैं आगे बताती हूँ। हम जो है वो पिक्चर ले रहे हैं, ठीक है, और मैं यहाँ इस पिक्चर को अपने पास सेव कर रही हूँ, ठीक है। सेव इमेज एज, सही है। इस तरह आपने पिक्चर सेव करनी है। जो यहाँ पे डाउनलोड करी है या कॉपी करी है, इन सबको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करके मैंने इनको क्या करा है, यहाँ पे कॉपी, अपने प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ पे गई हूँ, ओपन किया, यहाँ आई हूँ मैं सोल्यूशन के अंदर। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट करना है इमेजेस का। किसका फोल्डर क्रिएट करना है, इमेजेस का,
इमेजेस का फोल्डर क्रिएट होने के बाद इस पर राइट क्लिक करा और राइट क्लिक करने के बाद मैंने जितना भी है वो सारा यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मेरे पास यहाँ सारी पिक्चर आके पेस्ट हो गई। ठीक है, पिक्चर्स आपके पास यहाँ पे सारी आ चुकी हैं। अब मैं एक्सएमएल की अपनी फाइल खोलूंगी। पहले मैं एक्सएमएल की फाइल बनाऊंगी एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए, यानी एडवर्टाइजमेंट के लिए, यानी एड रोटेटर जो मैंने यहाँ पे यूज करा है, इसके लिए सबसे पहले आप एक्सएमएल की फाइल बनाते हो। एक्सएमएल की जो फाइल होती है उसके अंदर जो है वो आपके पास एक टैग आता है सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, ये आपका रूट टैग कहलाता है। अब आपके जितने भी ऐड होंगे वो फिर इस तरीके से आएंगे। ठीक है, मेरे पास एक ऐड है तो ये है, जितने ऐड होते जाएंगे वो मेरे पास इस तरह आते जाएंगे। लेकिन हर ऐड के टैग के अंदर मेरे पास कुछ चीजें जरूरी हैं। एक तो ये कि उस ऐड पे पिक्चर कौन सी लगी हुई है, उस ऐड पे अगर पिक्चर डिस्प्ले नहीं हो रही तो कोई ऑल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा होगा, और उस पिक्चर पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो मैं नेविगेट कर कर कहाँ जाऊंगी। तो अगर आप ऐड पे क्लिक करते हो तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट पे या पर्टिकुलर वेबसाइट के पर्टिकुलर पेज पे चला जाता है। ऐसे ही है ना, तो इसके ऊपर भी आपने सेम उसी तरीके से जो है वो चीजें लगानी है और अप्लाई करनी है हमने। बात समझ में आई? अच्छा, अब यहाँ पे लगाने के लिए मेरे पास एक होता है नेविगेट यूआरएल, इमेज यूआरएल, सही है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट यूआरएल, ये सारे पास आपके पास जो है वो यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑप्शनल चीजें कहलाती हैं। ठीक है, इमेज यूआरएल की अगर मैं बात करूं तो इमेज यूआरएल के अंदर मेरे पास इमेज का टैग पहले बना लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या होना जरूरी है लाजमी, सही है, इमेज यूआरएल होना जरूरी है, सही है, नेविगेट यूआरएल होना मेरे पास यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, कि मैंने जो है वो नेविगेट करना है तो मुझे कहाँ जाना है। इसी तरीके से ऑल्टरनेट टेक्स्ट मेरे पास क्या है। ठीक है, इमेज का होता है ना आपके पास ऑल्टरनेट टेक्स्ट, कि हमारे पास ऑल्टरनेट जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, टेक्स्ट क्या होना चाहिए। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड बेसिकली क्या होता है कि आप कैटेगरी फॉर द ऐड, यानी आप कौन सी कैटेगरी बना रहे हैं, आप यहाँ कैटेगरी बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है, इंप्रेशंस क्या होगा, इंप्रेशंस इसके अंदर एक होता है द डिस्प्ले रेट इन अ परसेंट ऑफ द हेड, यानी कितने परसेंट यहाँ हमें हिट कर रहे होते हैं वो रेट आप भी यहाँ डिफाइन करते हो। अगर देना चाहो तो दो, नहीं देना तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ तीन चीजें दी हैं, इमेज है, नेविगेट यूआरएल और ऑल्टरनेट टेक्स्ट है। मेरे पास यहाँ पे पीछे जो पिक्चर मौजूद है ना, वो मेरे पास क्या क्या पिक्चर्स मौजूद है। अगर मैं इधर आती हूँ, ये मुझे लगाना है, ठीक है ना, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जाती हूँ तो मेरे पास फाइल का नाम ये मौजूद है, सही है, ये वाली पिक्चर है। लेकिन ये वाली जो पिक्चर है वो एक इमेज के फोल्डर में लगी हुई है ना, तो इमेज का जो फोल्डर होता है उसके लिए फिर आपके पास ये वाला सिंबल आता है ना, इसके अंदर अगर मुझे ढूंढना है तो इमेजेस कर मैं स्लैश करके पिक्चर का नाम लिखूँ। ठीक है, ये टैब के ऊपर वाला बटन है। ठीक है, नहीं इधर डॉट नहीं लगता। नेविगेट यूआरएल में HBL है, तो HBL की जो भी आपकी वेबसाइट है, ठीक है, मैं यहाँ पे HBL लिखा, मैंने HBL HBL बैंक, कॉपी करा मैंने इसे और कॉपी कर मैंने नेविगेट यूआरएल यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और इसकी जगह पे मैंने लिख दिया HBL बैंक, सही है। इस तरह बाकी चीजों के लिए भी मैंने सेम यही कॉपी करा, दूसरा हेड, सही है,
इसी तरीके से तीसरा, जितनी आपके पास पिक्चर मौजूद है ना, हमारे पास पिक्चर कितनी है, 4 5 6 7, ठीक है। अभी मैंने 4 लगाई है। इसके बाद मेरे पास ये KFC की PNG पिक्चर है, सही है। जहाँ पिक्चर PNG रखनी है वहाँ आप PNG भी रख सकते हो, ऐसी कोई मसला नहीं है, सही है। पिक्चर का नाम आपको पता होना चाहिए, सही है। और यहाँ मैंने कर दिया KFC.com, सही है। KFC दूसरी भी हमारे पास KFC की है, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास दूसरी पिक्चर मौजूद है वो JPG है। कॉपी करा मैंने, सिर्फ पिक्चर का नाम चेंज किया, बाकी चीजें आपके पास सेम है, सही है। इसके बाद आप इधर मूव कर जाओ, मेरे पास है, ठीक है। इधर MCB के या मैक का है, ठीक है, मैकडॉनल्ड की। इधर आ जाओ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे गए, इसका नाम हमने उठाया, मैकडॉनल्ड की है, ठीक है। और यहाँ हमने इसका ये पेस्ट करा, URL हमने यहाँ पे लिख देते हैं, ऑल पे जाके ठीक है। हम URL में जरा इसको वो कर रही हूँ, ये है मेरे पास। कॉपी पे करने के बाद हमने यहाँ पे क्या करा, इसको चेंज करा, URL के ये URL आना चाहिए। और यहाँ हम लिख सकते हैं, आप अपनी कोई भी वर्डिंग्स लिखना है या कुछ अगर आपने लिखना है इसके बारे में, तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। सही है, इस तरह। इसको अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, सेव कर दिया, सही है। अब अगर आप इंडेक्स के पेज पे आते हो, डिजाइन पे आते हो, ये मेरे पास डाटा सोर्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। कॉन्फ़िगर डाटा पे भी मैं अगर जाऊँ तो मेरे पास ये लगी हुई है ना, ये मेरे पास ट्रांसफॉर्म फाइल होती है, इसको हमें कुछ नहीं करना। एक्स पाथ एक्सप्रेशन को भी हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने ये लगाई हुई ब्राउज करके, ठीक है, नथिंग एल्स, ठीक है। और इस चीज को मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ रिफ्रेश स्कीमा, इसलिए कर रही हूँ रिफ्रेश स्कीमा क्योंकि पहले जो है वो मेरे पास जो है वो इस पे एम्प्टी था। अब मैंने अगर इसके ऊपर कर दिया है तो मैं अब इसको यहाँ से क्या कर सकती हूँ, रिफ्रेश स्कीमा कर सकती हूँ। हाँ, मेरे सारे एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट आने के बाद मैं इंडेक्स के पेज पे जाने के बाद इधर आने के बाद मैंने रिफ्रेश स्कीमा कर लिया क्योंकि पहले मेरे पास एम्प्टी फाइल अटैच थी, अब मेरे पास एक फाइल अटैच है, सही है। असाइन कर दी। इसी तरह मैं इसको यहाँ पे हाइट असाइन कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं डाटा सोर्स जो मैंने पहले लगाया था ना यहाँ पे, ठीक है, उसको मैंने वहां से हटा दिया है डाटा सोर्स को, ठीक है। जिसके नीचे डाटा सोर्स मौजूद था उसको मैंने हटा के मैंने एक सिंपल काम क्या करा है, यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट फाइल आती है, वो आपको मिलेगी कहाँ से, आप यहाँ इसके सोर्स इस पे जाओगे डिजाइन पे, यहाँ कर्सर रख के इसकी प्रॉपर्टीज पे चले जाना, ठीक है। प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ एडवर्टाइजमेंट फाइल आ रही होगी, यहाँ से एक्सएमएल फाइल को सेलेक्ट कर लो, खाली बाकी चीजें हटा देना। तो तुम्हारे पास जो है वो सिंपल अब जो बन जाएगा, ठीक है, वो सिर्फ ये इस तरह आ रहा होगा तुम्हारे, बाकी सारी चीजें हटेंगी, सिर्फ एडवर्टाइजर सर्वर आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट फाइल एड एक्सएमएल आ रही है, ठीक है। उसको हटा दो वो वाली ना, ठीक है, क्योंकि वो एक्सएमएल के लिए इतनी नीड नहीं होती। अगर मैं कोई डेटाबेस से काम कर रही हूँ तो वहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी। विड्थ है, इसी तरह मैंने अब यहाँ पे हाइट कही कि भाई इसकी जो हाइट है, कम से कम हाइट जो है वो मुझे कितनी चाहिए, 450 पिक्सेल्स चाहिए, सही है। इसको मैंने सेव करा और यहाँ लाके मैंने इसको रिफ्रेश करा, तो अब मेरे पास जो भी मेरे पास पिक्चर है ना वो 450 पिक्सेल्स की ही आई, ठीक है, उसी में आनी चाहिए।
सही है, ऐसा आप कहीं पे भी नहीं होगा कि मेरे पास जो है वो साइज चेंज हो रहा होगा। अच्छा ये जो मेरा पूरा है ना वो 500 है, ठीक है। मिनिमम हाइट जो है वो हमारे पास क्या है 500 है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, 500 करना चाहो तो इसको भी मिनिमम हाइट के बराबर जो है वो आप इसको कर दो, सही है, ताकि ये जो है वो थोड़ा सा इसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। अब ये देखो, ठीक है। अब मैं अगर इस पे क्लिक करूंगी ना तो मैं पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाऊंगी। बात समझ में आ रही है? एडवर्टाइजमेंट में होता ही यही है कि आपका हर दफा जो है वो पेज जब खुलता है तो कुछ नया आ रहा होता है। जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, अच्छा यहाँ पे अगर यूआरएल गलत है या जो भी है वो इस तरह आपको देगा, सही है, समझ गए। अगर कोई पिक्चर नहीं आ रही, पिक्चर कैसे नहीं आएगी, अगर मैं यहाँ पे कोई पिक्चर का नाम चेंज कर दूं, ठीक है, 11 मैंने लेट सपोज इस पे लगा दिया, सही है। आ रहा है यहाँ पे ये लिखा हुआ, पिक्चर नहीं आ रही तो सही है। तो जो हमारा लिखा हुआ होगा वैसे ही आएगा। URL कह रहे हो ना, .pk चेंज कर लेती हूँ ना मैं यहाँ से। ठीक है, ये URL है आपकी, यहाँ पे पेस्ट कर लो, सही है। क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट है। अच्छा एडवर्टाइजमेंट मेरे पास नेविगेशन से बिल्कुल अटैच हुआ हुआ है, सही है, गैप नहीं है। तो इनर स्पेस करने के लिए आप क्या यूज करते हो, पैडिंग यूज करते हैं। तो इनर स्पेस मुझे इस कॉलम में अगर ऐड करनी है, ठीक है, या तो आप इस कॉलम के अंदर मार्जिन दे दो या तो पैडिंग दे दो, ठीक है, आप कुछ भी इस पे असाइन कर सकते हो। अगर मैं इसके स्टाइल में ले जाके सिर्फ अभी क्या लिख रही हूँ, पैडिंग, और पैडिंग मुझे चाहिए 10 पिक्सेल, सेव करा तो चारों तरफ से जो है वो इसके ऊपर जो है ना पैडिंग मिलेगी, ठीक है, इधर से भी यहाँ से भी, सही है। यहाँ से कैसे नजर आएगी तुम्हें, यहाँ पे कोई कंटेंट होगा तो नजर आएगा ना, कॉर्नर से है, कॉर्नर से भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी इक्वल हुई है, ठीक है, ये देखो, सही है। ठीक है, तो सभी बस बहुत हो गया, अभी वही करने हैं, ठीक है ना, छोड़